इस भजन के माध्यम से अभी हम लोग सुन रहे थे, मतलब सत्संग ही है, संग ही है जो आदमी के जीवन को एक अच्छी दिशा में भी ले जाता है और गलत दिशा में भी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अकेला तो रह नहीं सकता, किसी न किसी का संग साथ करेगा ही करेगा। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि संगत कैसी है। संग यदि गलत है तो जीवन गलत होने में देर नहीं है। कहते हैं, एक उदाहरण में आता है कि एक बालक था, तो वो ऐसे लड़के से संगति कर बैठा जो शराब पीता था। तो रोज़ उनके साथ संगत में जाया करता था और पीता नहीं था, सत्संगी घर से लड़का था। तो उसके पिताजी ने उनको समझाना चाहा कि बेटा उनके साथ में मत जाया करो। बेटा कहता कि पिताजी मैं भले ही साथ में रहता हूँ, दोस्त है कैसे साथ छोड़ सकता हूँ, जाता हूँ लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। पिता ने कई बार समझाया कि बेटा जाते हो लेकिन पीते नहीं हो, लेकिन लोगों की नज़रों में तुम्हारी जो छवि होनी चाहिए अच्छी, वो अच्छी नहीं है। और रही बात आज नहीं पी रहे हो, लेकिन संगत का असर है कि आज नहीं तो कल तुम्हें बिगाड़ देगा, वो मानना नहीं। एक दिन उनका जो पिताजी है दुनिया से जाने वाला था, मृत्यु शैया पर पड़ा। तो सोचा अंतिम बार बेटा को कुछ और समझा दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करोगे? पुत्र ने कहा कि हाँ पिताजी आप जो कहें। उन्होंने कहा जाओ अपने एक हाथ में, बाएं हाथ में कोयला का जो चूरा रखा हुआ है उसको लेकर के आना। तो वह लड़का गया, कोयला का चूरा बाएं हाथ से ले आया। तो पिता ने कहा इसको मेरे पास में रख दीजिए। फिर कहे कि जाओ बेटा हाथ को धोना मत, लेकिन दाहिना हाथ में चंदन का चूरा रखा हुआ है अमुक जगह, उसको लेकर के आना। तो दाहिने हाथ से वो चंदन का चूरा लेकर के आया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये बताओ कि आपके हाथ में जो कोयला लगा हुआ है कि नहीं, कोयला है कि नहीं? तो कहे कि हाँ पिताजी। तो उन्होंने जलाया तो नहीं? कहे कि जलाया तो नहीं लेकिन कालीमा छोड़ दिया, दाग छोड़ दिया। और जिस हाथ में चंदन लाए हो? तो कहे कि इसमें तो कुछ भी नहीं है लेकिन सुगंध अभी भी आ रही है। पिता ने कहा कि बेटा ऐसा ही है, संगत तुम्हें बिगाड़े भले ना, लेकिन तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। लोग तुम्हारे प्रति विश्वास नहीं करेंगे, अच्छी भावना से नहीं देखेंगे। और वो तो कोयला था इसलिए जलाया नहीं, लेकिन संगत बिगाड़ देगा तो पूरा तुम्हारा जीवन भी नरकमय हो जाएगा, तुम्हें भी जलाएगा, तुम्हारे परिवार को भी तहस नहस कर देगा। इसलिए संगत मत करना। और जिस हाथ में तुम चंदन का बुरादा लेकर के आए हो उसमें कुछ नहीं है लेकिन सुगंध ही रह गई है। ऐसे ही अच्छे लोगों के संग में जब चलोगे तो तुम्हारे जीवन की सुगंधी बिखरेगी, लोगों की नज़र में आप आ जाओगे। लोग कहेंगे कि अच्छे लोगों की संगत करता है, सत्संगियों के संग में जाता है, तो तुम्हारी छवि अच्छी बनेगी और कभी न कभी संगत करते करते तुम्हारे जीवन में सुधार हो सकता है। और बात सही है, हम लोगों को लगता है कि अमुक आदमी सत्संग में जाता है लेकिन सुधार नहीं कर रहा है। तो हर चीज़ का एक अवसर होता है। जैसे कोई बीज को हम डालते हैं, जैसे मेथी का दाना आप डाल देंगे तो 4-6 दिन में उगाता है ना, 10-15 दिन में खाने लायक हो जाता है। और आप आम का गुठली बो करके देखिए, आम की गुठली को अंकुरित आने में और संभलने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसे ही अन्य बीज है उसको भी डालें तो एक क्रम होता है। वैसे ही हर आदमी के पास कई जन्मों के संस्कार हैं और उन संस्कारों के नाते धीरे धीरे असर करता है। कोई व्यक्ति जन्म से ही एकदम प्रज्ञावान रहता है, बुद्धिमान रहता है, जन्म से ही ज्ञान की बातें समझ लेता है। हमारे बड़े बड़े जो संत हुए हैं उन लोगों को देखिए, सदगुरु विशाल देव की तपोस्थली अभी हम लोग मुजापुर से घूम करके आए हैं। तो सदगुरु विशाल साहब जी के लिए कहा जाता है कि पहले उन्हें कोई संस्कार नहीं था, बल्कि कबीरपंथियों के विरुद्ध चलते थे और वो बैठना नहीं चाहते थे। उनके दिमाग में बस यही बन गया था कि कबीरपंथी लोग भगवान को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों के पास मैं बैठूंगा नहीं, तो दूर दूर रहा करते थे। संयोग ऐसा कि एक दिन उनको मित्र मिला और वो मित्र कैसा था? सत्संगी घर से था, सत्संग सुना करता था। तो उन्होंने कहा कि मित्र थोड़ा गुरुजन आए हैं तो चलो थोड़े से ज्ञान की चर्चा सुन लेते हैं। तो ज्ञान और मित्र के नाते
मन में तो भाव नहीं था सुनने का, लेकिन मित्र के नाते उनके कहने से वो सत्संग में बैठ गया। और जब सत्संग में बैठ गया तो ज्ञान की बातें इतनी उनको छू गई कि उन्हें लगा कि मैं कहाँ भटक रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये रिश्ते नातेदार कौन है और कब तक का ये संबंध है। आखिर सब कुछ छोड़ के जाना है और मेरा संस्कार ही मेरा साथी होगा, क्यों मैं इस संसार में भूला हूँ। उनका पूरा जीवन बदल गया। कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कर्मठ इतने थे कि जिस काम में लग जाते पूरा करके ही छोड़ते थे। लेकिन जब उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान और घर छोड़ दिए, तो फिर इतना ढंग से वो अक्षर ज्ञान किए और फिर उसी को रिपीट करते थे, बार बार पढ़ते थे। ज्ञान वैराग्य में इतने आगे निकले कि आज पूरे संत समाज में उनकी छवि है, पूरा अपना मिसाल मानते हैं गुरु विशाल साहब जी को। तो ये है संगत का प्रभाव। और संगत जिनको अच्छी मिल गई, समझ लीजिए उनके किस्मत का द्वार खुल गया, उसके जीवन का सौभाग्य। जिसको अच्छी संगत मिल गई, तो कहीं भी ऐसा सत्संग हो, कुछ हो, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। कुछ बातें समझ ना आती हो अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे बातें समझ में आती है। हम लोग भी ऐसा नहीं कि बचपन से संत हो गए। मैं अपनी बताती हूँ कि शुरू से हमारा घर संतों से जुड़ा था, आश्रम के पास में ही था, लेकिन मेरा कोई झुकाव नहीं, कोई लगाव नहीं। बस माता जी कहती थी कि जाओ बिटिया साहब जी को चावल दाल पहुँचा के आओ। तो जब जब कोई त्यौहार होता, कुछ ऐसा कुछ होता घर में बनता, तो संतों के लिए सूखा चावल दाल आटा लेकर के जाती थी, कुछ रुपया रख देती थी। तो इसलिए भेजती थी, वो कहती थी कि जाओ दे करके प्रणाम करना, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं सिर्फ आशीर्वाद के लिए जाती थी, लेकिन बड़ी हो गई तब भी से उनकी तरफ कोई झुकाव नहीं कि मैं भी संत बन जाऊँ, कुछ नहीं। लेकिन एकाएक ऐसा परिवर्तन आया, जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की और एक भूचाल सा आ गया। एक रात ऐसा आया कि एक भूचाल सा जीवन में आया और लगने लगा कि आज यदि मैं गृहस्थ जीवन को स्वीकार करती हूँ तो सदा के लिए बंध जाऊंगी। फिर जरूरी नहीं है कि जिस जीवन में हम जाएंगे वो सुखी जीवन हो, क्योंकि संसार को देख रही थी कि कोई सुखी नहीं है संसार में। शादी होती है, लोग कितने गहमा गहमी से शादी करते हैं, खर्च करते हैं और बड़े बड़े सपने संजोते हैं, लेकिन देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कोई सुखी नहीं रहते। या तो पति पत्नी में लड़ाई है, या सास बहू में लड़ाई है, लड़ाई नहीं भी है, बच्चे आए उसका दुख, नहीं आए उनका दुख, फिर बच्चे बड़ा किए उनका दुख, और आगे चल कर के बच्चे बहू बेटे अलग हो गए उनका दुख। क्या सुख है, बस यही लगता था। और फिर मैंने अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि शुरू से ज्ञान की बातें समझ में आती हो। जीवन कोई भी मोड़ ले सकता है, कभी भी ज्ञान सुनते सुनते कभी भी मोड़ ले सकता है। बीज एक ही दिन में वो अंकुर नहीं आता। बीज को डाले रहो धरती पर, उनको खाद पानी दो और प्रकाश हवा मिले, तो फिर वो धीरे से अंकुरित होता है ना। ऐसे ही हमें ज्ञान की बातें सुनना चाहिए। इस जीवन में हम नहीं जग पाएंगे, इस जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, कम से कम भक्ति का संस्कार लेकर के तो जाएंगे। एक अमीर आदमी होता है, वो एक एक रुपये इकट्ठा करता है तब जाकर के अमीर बनता है ना। एक गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो यदि सोच ले कि मुझे अमीर बनना है तो एक एक रुपये इकट्ठा करता है और करते करते तब अमीर बनता है। ऐसे संतों के जीवन को देखकर, गृहस्थों के जीवन को देख करके हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए, ये लालसा होनी चाहिए कि हमारा भी जीवन ऐसा सुंदर बने, हम भी ऐसा जीवन जीने वाला बने, है ना। तो यदि भाव है तो कम से कम शुरुआत करेंगे तो आपके मन में भक्ति जगेगी, और भक्ति जब होगी संतों को घर पे बुलाएंगे, घर को संतों को घर में भोजन के लिए बुलाते हैं तो धीरे धीरे बहुत कुछ का सुधार होता है कि अमुक चीज़ को धो करके यूज करना चाहिए, कैसे कपड़े साफ रखने चाहिए। यहाँ के लिए मैं कहूँगी खास हमारे क्षेत्र में तो यहाँ भी है, सब घर मतलब स्वच्छ नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अधिकतम यूपी में देखने को मिला कि स्वच्छता की कमी है। मतलब घर को तो स्वच्छ रखेंगे अंदर को, लेकिन आसपास भी पूरा कचड़ा कचड़ा, जहाँ मक्खियाँ भी भिना रही है, और ऐसे वातावरण में हम रह रहे हैं तो फिर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। और घर में पूरा साफ़ सफाई होना चाहिए, बिस्तर साफ़ होना चाहिए, आपके आंगन घर पूरा साफ़ होना चाहिए, और जिसमें आप भोजन उतारते हैं वो कपड़ा कैसा होना चाहिए। कैसे उतारते हैं आप लोग, किस में उतारते हैं भोजन को, कोई बताएंगे? कपड़ा से ना, लेकिन कैसे कपड़े से उतारते हैं? पहने वाले कपड़े से,
कोई ब्लाउज को उपयोग में ले रहे हैं, कोई चादर को फाड़ के उपयोग में ले रहे हैं। तो जो चीज़ हम उपयोग कर लिए हैं वो अशुद्ध हो जाता है। और शुद्ध भोजन यदि बनाना है ना तो उन कपड़ों का त्याग होना चाहिए। एक नए कपड़ा लाओ, जैसे नए कपड़े में सफ़ेद कपड़ा नहीं रख सकते, लेकिन आजकल नए नए जो तौलिया मिलता है, नेपकिन मिलता है 10 रुपये 20 रुपये में, वो नए कपड़े का उपयोग करो। तो वो सब होगा तो उसको देखते देखते आपके बच्चों में संस्कार बनेगा, और वो संस्कार फिर बच्चों के लिए मीठ होता है। अब देखते हैं जिस घर में जैसे माता पिता ही ठीक ठाक नहीं हैं, बर्तन अस्त व्यस्त है, कहीं कचरा है, कहीं झाड़ू है, कहीं कुछ पड़ा है, तो बच्चे भी वैसे फेंकना शुरू करते हैं। और जहाँ माँ बाप व्यवस्थित हैं, घर के लोग व्यवस्थित हैं, तो उनको डांट पड़ती है, और व्यवस्थित जगह में चप्पल खोलेंगे, व्यवस्थित जगह में बर्तन रखेंगे, है ना। तो ये असर है। तो ध्यान देना है आप सबको। जो लोग नहीं आते उनकी बात अलग है, लेकिन जो कम से कम सत्संग में आ रहे हैं, अपने अपने घर को साफ सुथरा रखना है, कपड़े को साफ सुथरा रखना है। सुबह उठते ही बच्चों को बतलाइए कि बिस्तर से उठो तो कम से कम आपका जो बिस्तर है वो ठीक ठाक रहना चाहिए। जो ओढ़ने का है उसको घिड़ी करके रखो। जब ऐसा करने लगेंगे तो धीरे धीरे पूरा परिवर्तन आएगा। तो मैं ये कह रही थी कि संस्कार है, भक्ति का संस्कार हो, चाहे कहने का मतलब यही है कि जब आप भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे एक सीढ़ी है आगे बढ़ने का। कोई पहले भक्ति करता है, ज्ञान की बातों को मन में लाता है, समझ में आता है, तब फिर वो त्याग वैराग के पथ पर आगे बढ़ता है, और वही त्याग वैरागवान व्यक्ति आगे चल करके भगवान कहलाता है। हम सब की आत्मा एक है, हम सब की आत्मा एक है, मूल रूप में हम सब एक हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? पापात्मा कह देते हैं, है ना। दुरात्मा कहते हैं, या तो फिर पापात्मा कहते हैं। यदि गलत काम कर रहा है, पाप कर्मों में लगा है, तो पापात्मा कहलाता है। और एक आदमी जब धर्म के काम में लगा रहा है, किसी का सहयोग कर रहा है, कहीं अच्छे कामों में अपने धन को लगा रहा है, तो कहते हैं कि वो आदमी बड़ा धर्मात्मा है ना। और एक आदमी जब अपने मन इंद्रियों को संयमित करके साधना पथ पर चलता है तो उसको कहते हैं कि ये तो महात्मा है ना। और वही व्यक्ति जब पूर्णतः अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने आप को पूरा परिपक्व अवस्था में ले जाता है, तो वही परमात्मा होता है। आत्मा वही है, लेकिन जैसे जैसे कर्म करता है उसके अनुसार से उनकी श्रेणियां बनती जाती है। तो यही काम हम सबको करना है। और ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारे घर में जितने परिवार हैं, परिवार के जितने भी लोग हैं, सब देवी और देवता है। अभी हम साहब जी लोगों से सुन रहे थे कि भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, इन सबको सब लोग जानते हैं, और वो लोग भी गुरु किए हैं, ऐसी बात नहीं गुरु नहीं किए, लेकिन वो लोग किसी भगवान की पूजा करके तब महान नहीं कहलाए हैं। भगवान राम है, कृष्ण है, किसी भगवान की पूजा करके महान कहलाए किए हैं विशेष नहीं। वो लोग अपने कर्मों से महान कहलाए, महान हुए। और हम लोग उनकी पूजा करके महान बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े महापुरुषों हैं, चाहे सदगुरु कबीर हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, ये राम हो, कृष्ण हो, ये किसी की पूजा करके महान नहीं बने, किसी की पूजा करके भगवान नहीं कहलाए, बल्कि कर्म किए अच्छा। तो हम सबको जो भगवान कहलाते हैं ना, सदगुरु कबीर है, बुद्ध है, महावीर है, राम कृष्ण है, इनकी तस्वीर रखना ये कोई गलत नहीं है, रखना चाहिए। क्योंकि ये जो उनकी जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, वो एक प्रेरणा देती है हमें कि इन्होंने ऐसा काम किया। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर आप रख लो तो उनकी वीरांगना है ना, वीर भाव पैदा होगा अंदर से। उन्होंने कैसे वीरता दिखाया अंग्रेजों को खदेड़ने में, कैसे दुश्मनों को ललकारे, ये सब याद आएंगे। ऐसे ही महापुरुषों का चित्र जब देखते हैं तो उनका जीवन याद आता है कि किस प्रकार से इन्होंने जीवन जिया। अब राम को लो तो राम ने क्या किया, भाई के लिए राज्य को त्याग दिया, माता पिता की आज्ञा मानकर, चाहे आज्ञा दिए हो ना दिए हो, एक प्रकार से उनके पिता तो कह नहीं पाए थे, लेकिन कैकेयी ही कहती है कि तुम्हारे पिताजी का ये कहना है कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ और राज्य है भरत को मिलना चाहिए। तो माता पिता की आज्ञा मान करके, रहने दो हल्ला होगा, आवाज़ होगी, रहने दो। हाँ, थोड़ा देर और 10 मिनट और सहेंगे आप लोग।
तो राम है अपने भाई के लिए राजगद्दी को त्याग देते हैं। और भरत जब आता है और देखते हैं कि राम मेरे बड़े भैया वनवास को चले गए हैं और मेरे लिए, तो वो भी उनको ठुकरा देते हैं और अयोध्या की जो राजगद्दी है गेंद के समान हो जाता है। वो कहते हैं कि भैया मैं नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि मैं नहीं लूँगा। दोनों त्याग भाव से जीते हैं। और माता पिता के प्रति कहो तो अटूट प्रेम। राम ने कभी कैकेयी के लिए ये भाव नहीं रखा कि मेरी सौतेली माँ इसलिए ऐसा कह रही है। माँ तो माँ होती, ये उनके मन में था और कैकेयी के मन में भी नहीं था। वो तो मंथरा के कहने से थोड़ा सा विचलित हो गई, लेकिन अंत में वो पछताती रही। तो राम का आदर्श। और फिर जब वनवास के लिए गए हैं तो सीता भी साथ में जाती है, लेकिन कोई रसिक वार्ता नहीं, कोई अपशब्द नहीं, कोई गलत श्रृंगार नहीं, बल्कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और सीता को जब रावण चुरा करके ले जाते हैं तो उस स्थिति में भी ना तो राम सीता के अतिरिक्त किसी स्त्री के लिए सोचते हैं और ना ही सीता राम के अलावा किसी और पति के लिए सोचते हैं। और यज्ञ जब हुआ है तो राम सीता की जगह पर उनकी सोने की मूर्ति मढ़वा लेते हैं और फिर यज्ञ पूरा करते हैं। तो ये एक आदर्श है और एक आदर्श, उनका आदर्श ही उन्हें महान बनाया, है ना। ऐसे ही और अन्य महापुरुषों के बारे में लेते। कहने का मतलब है कि जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं वो हमें देती नहीं हैं, आशीर्वाद नहीं देगी। आप कहेंगे कि मुझे पुत्र चाहिए भगवान, तो पुत्र नहीं देने वाला है, वो पैसा नहीं देने वाला है, वो आपको नौकरी देने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग यही समझ बैठे हैं, उनको पूजते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझको अच्छा पुत्र चाहिए, मुझे एक पद चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, तो वो मिलने वाला नहीं है। भगवान ने जैसा जीवन जिया उसके जीवन को हम याद रखें और उनके अनुसार से जीवन जीने का प्रयास करें। हम लोग भगवान को मानते हैं, है ना, जो भगवान हुए हैं उनको मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते। कोई लोग हनुमान जी को पूजते हैं, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, किसी ने ध्यान दिया? अपने स्वामी के प्रति अटूट भक्ति। उन्होंने कोई पद नहीं चाहा। और पद लेने की बात जब हुई, राम जब अयोध्या लौटे हैं और सभी को अपने अनुसार पद दे रहे थे कि आपको अमुक काम करना है, तो हनुमान जी से भी कहते हैं कि हनुमान आप भी कुछ पद ले लीजिए। तो कहते कि नहीं भगवान, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो जिद करते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपको पद लेना पड़ेगा। तो कहे भगवान मुझे पद चाहिए ही, तो मैं एक नहीं 2 पद लूँगा। तो सोच में पड़ गए। देखो अभी तक कह रहे थे कि एक भी पद नहीं चाहिए, अब कह रहे हैं कि 2 पद चाहिए। तो फिर कहे कि ठीक है, मांग लीजिए जो मांगना हो। तो वो उनकी चरणों में जाकर बैठ गए और कहे कि भगवान मुझे एक नहीं 2 पद, यही 2 पद चाहिए, सदा आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। और इतनी विनम्रता से जीवन भर सेवा किए कि आज जितना मंदिर राम के नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मंदिर किसके हैं, हनुमान जी के हैं। आज हनुमान जी की जय जयकार हो रही है, जगह जगह पर उनके नाम पर प्रसाद बढ़ते हैं, भंडारा होता है, जयंतियाँ मनाई जाती है। तो उनके विनम्रता का परिणाम है। हम सबको चाहिए कि ऐसे ही भगवान की मूर्ति रख करके उससे कुछ मांगे ना, बल्कि उनकी अच्छाइयों को हम जीवन में धारण करें, उनको देख करके याद रखें कि कितना अच्छा जीवन जिया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब एक बार उनके गांव में जब क्या हो रहा था, हर्षोल्लास का समय था, मिठाइयाँ बनाई जा रही थी, कुछ उनके माता पिता तैयारी कर रहे थे। तो पूछते हैं कि पिताजी आज इतना हर्षोल्लास क्यों है, इतनी मिठाइयाँ को क्यों बनाई जा रही है, इतने पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं। तो पिताजी समझाते हैं कि बेटा आज हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे। तो कहे इंद्रदेव की पूजा, तो इंद्रदेव क्या करते हैं, तो कहे पानी बरसाते हैं। तो पानी बरसाते हैं तो हमारी धरती हरी भरी होती है, पहाड़ में पानी बरसते हैं तो वहाँ भी हरा भरा होता है, और उसको खा करके हमारी गायें हष्ट पुष्ट होती हैं, फिर वो बच्चे देती हैं, दूध देती है, और जिसको खा करके हम लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, बछड़े देते हैं, उससे खेती का काम करते हैं। बस इतनी सी बात कहना था कि भगवान कृष्ण को उनकी बातें समझ में आ जाती है और कहते हैं कि बाबा हम लोग गोपालक हैं, हम लोग यादव हैं, गौ पालते हैं, तो हमारा धर्म है कि हम जो कुछ भी बनाया गया है उसको गाय को खिलाएं, क्योंकि गाय ही तो सब कुछ देती है। इंद्रदेव की पूजा क्यों, वो तो प्रकृति है, वो अपने आप बरसेगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पिताजी समझाते हैं नंद बाबा कि नहीं बेटा, उनके पूजा जरूरी नहीं तो क्रुद्ध हो जाएंगे। और समझाने के लिए दिखाया जाता है कि इंद्रदेव इतना बारिश करते हैं कि अंत में
कृष्ण जी को अपना पहाड़ गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, प्रकृति है, समय संयोग जैसा बनता है, प्रकृति के अनुसार से पानी बरसता है। संयोग होगा तो बरसता है, संयोग नहीं होगा तो नहीं बरसता है। आप चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लें, लोगों की ऐसी धारणा है कि बारिश नहीं हो रही तो पूजा पाठ कर लें तो बारिश हो जाएगी, लेकिन होता है ऐसा? ये सिर्फ हमारी मान्यता है। दिल से सोच कर के देखें, यदि ऐसा होता तो फिर बरसते हुए पानी को क्यों नहीं रोकते हैं, बाढ़ को क्यों नहीं रोकते हैं? बिहार क्षेत्र में देखिए इतनी बाढ़ आती है हर साल और कई घर बह जाती हैं। और अभी जेठ का समय होता है, इतनी प्रचंड गर्मी होती है कि कई लोग धूप में भी मर जाते हैं, गर्मी बहुत लगती है, घर में बंद हो जाते हैं। लेकिन कोई पूजा पाठ करके वो गर्मी को शांत नहीं करते हैं। यदि ऐसा होता तो निश्चित रूप से हो जाता। सही बात है, बातें गलत लग रही हो तो बताना, है ना, अलग से मिलना और पूछना। तो प्रकृति का अपना एक चक्र है, जैसे हवाएं चलती है ना, पानी बरसती है, प्रकाश, सूर्य अपना प्रकाश ऐसे ही फैलाता है। तो उनको वो ही नहीं दिखता कि ये पापी है कि ये धर्मात्मा है। पानी भी बरसता है तो वो भी नहीं ये सोचता है कि ये धर्मात्मा का खेत है कि पापात्मा का खेत है। वो तो प्रकृति है, अपना काम करती है। तो हम सबको इन बातों को समझना चाहिए। तो खास चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भक्ति में लगे रहें और भक्ति में लग करके अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि ये मानव जीवन का मिलना बड़ा सौभाग्य की बात है और ऐसा अवसर बार बार नहीं आने वाला है। यदि इस मानव जीवन से हम चूक गए, अन्य खानी में चले गए तो केवल व्यवस्था होगी, वहाँ कुछ भी संभव नहीं है। देख रहे हैं पशु पक्षी, उनके पास कुछ समझ है? कितना भी कष्ट हो, दर्द हो, ना तो वो वाणियों से बोल पाएंगे और ना ही विचार कर पाते हैं कि मुझे ये पक्षी जन्म नहीं लेना है कि कुत्ता बिल्ली का जन्म नहीं लेना है। ये सब विचार किसके पास है? मनुष्य के पास। उनके पास मन की शक्ति है और वाणी की शक्ति है। वही बोल बता भी सकता है और वही विचार कर सकता है। जैसे मनुष्य को किसी को कष्ट हुआ तो कहते हैं कि क्या ऐसा जीवन, इससे अच्छा तो, कोई कहते हैं कि मर जाना अच्छा है, कोई कहते हैं कि इससे अच्छा तो घर गृहस्थी का त्याग कर देना अच्छा है। तो उनके पास विचार की शक्ति है ना। तो ऐसा जीवन हम लोग पाए हुए हैं और इस जीवन को पा करके हम व्यर्थ न जाने दें, बल्कि ध्यान रखें कि यही हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए और ऐसा कर्म करें कि पुनः हमको मानव जीवन मिल सके और भक्ति के जो गुण हमको मिले हैं उनको आगे ले जाएं और हम भी जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ें। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।